बंधुओं, हम आपको बता रहे थे कि एक व्यक्ति शख्स से शख्सियत कैसे बन सकता है। उसके 5 बिंदुओं पर पहले वीडियो में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। अभी 6वें बिंदु से हम आपको बता रहे हैं। जो 6वां बिंदु है वो है मुस्कान, मुस्कुराहट, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने मुस्कुराने की शक्ति दी है, और कोई भी जीव संसार में मुस्कुरा करके नहीं दिखा सकता। परमात्मा ने मनुष्य को ये शक्ति दी, इसी वजह से मनुष्य को शायद सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी बनाया, क्योंकि जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है वो चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्कुराते हुए चेहरे को जब भी कोई देखता है तो वो खुद भी उसको देख करके मुस्कुराने लग जाता है। दोस्तों, मुस्कुराहट एक ऐसी ताकत है कि आप जितने लोग आपके सामने खड़े होते हैं, उन लोगों के सामने यदि आप मुस्कुराते हो तो मुस्कुरा करके एक मुस्कुराहट आप देते हो और बदले में आपको हजारों मुस्कुराहट मिलती हैं। तो मुस्कुराने की जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे खूबसूरत गहना मुस्कुराहट है। आप इस गहने को कभी भी अपने चेहरे से उतरने नहीं दें। हमेशा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी भी विपरीत बातें आ जाएं, लेकिन माथे पर सिकन पड़ने के बजाय आप अपने गालों पर सिकन पड़ने रहने दीजिए। हमेशा चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखिए, तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी। उस समस्या का समाधान स्वरूप होकर के वो समस्या समाधान स्वरूप में बदल जाएगी। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जिसके पास मुस्कुराहट होती है तो मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल कर देती है और देने वाले का कुछ घटता नहीं है। यह क्षणिक होती है, लेकिन यादों में सदा के लिए बस जाती है। कोई इतना अमीर नहीं हो सकता कि इसके बगैर काम चला सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं हो सकता कि इसके फायदों को पा न सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुए लोगों के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी, उदास के लिए सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा है। तब भी यह न भीख में, न खरीदने से, न उधार मांगने से, न चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो तब तक किसी काम की नहीं जब तक आप उसे किसी को दे न दें। दिन भर की भाग दौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं, इतने थके कि स्वयं मुस्कुरा न सकें, तो उन्हें अपनी मुस्कान दे दीजिए। किसी को मुस्कान की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि उससे जो स्वयं किसी को अपनी मुस्कान न दे सके। तो आप अपने चेहरे से हमेशा मुस्कान बांटते रहिए, मुस्कान बखेरते रहिए। मुस्कान भी 2 तरह की होती है, एक वास्तविक और एक बनावटी। बनावटी जो मुस्कान होती है उससे चापलूसी झलकती है, और जो वास्तविक मुस्कान होती है वो दिल से निकलती है। बनावटी मुस्कान दिमाग से निकलती है। ये प्रकृति का जो नायाब तोहफा है वो भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को दिया है। आज लोग मुस्कान को भूलते जा रहे हैं, उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब होती जा रही है। इसीलिए लोग लाफिंग क्लबों की तरफ मुस्कुराने के लिए जाते हैं, जबकि लाफिंग क्लबों में तो बनावटी मुस्कान बताई जाती है, नेचुरल नहीं बताई जाती। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ कि एक गुरुजी ने अपने आश्रम से कुछ फूल लेकर के 2 टोकरियों में रखे
और अपने 2 शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि ये फूल लेकर के जाओ और जो भी व्यक्ति तुम्हें मुस्कुराते हुए मिलें उन्हें एक एक फूल दे करके आओ। दोनों शिष्य अपनी अपनी टोकरी लेकर के अलग अलग दिशाओं में चले गए। जब कुछ समय बाद ही एक शिष्य अपनी टोकरी खाली करके वापस आ गया और दूसरा शिष्य शाम तक वापस आया। उसके बावजूद भी उसकी टोकरी में आधे फूल थे। जब गुरुजी ने उनसे पूछा कि भाई तेरी टोकरी में ये आधे फूल क्यों, तो उसने कहा गुरुजी मुझे तो इतने ही लोग मुस्कुराते हुए मिले, मैंने उनको फूल दे दिए। उससे पूछा कि तू अपनी टोकरी के फूल कहाँ फेंक आया भाई? उसने कहा गुरुजी मैं जब भी किसी व्यक्ति के सामने जाता था तो मैं उसको देख के मुस्कुराता था। जैसे मैं उसको देख के मुस्कुराता तो वो मुझे देख के मुस्कुराता था। जैसे ही वो मुस्कुराता मैं उसको एक फूल दे देता था। इसलिए बहुत जल्द ही मेरे सारे फूल बट गए। तो दोस्तों मुस्कुराहट बहुत शक्तिशाली चीज है कि इसको आप हमेशा कभी भी अपने चेहरे से गायब न होने दें। इस गहने को कभी भी उतरने न दें। इस अनमोल गहने को सदा पहने रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का भरपूर आनंद लेते रहिए। अगला जो बिंदु है वो है दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। लोग अपना जो व्यवहार करते हैं वो अपनी आदतों के वजह से, वो अपनी परवरिश के वजह से, वो अपने विचारों की वजह से करते हैं। आज कोई व्यक्ति मानो कोई बात कहता है तो उसको, अगर उसने सही बात कही है तो उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि सच को स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं। अगर वो गलत बात भी कहता है तो इस रूप में स्वीकार कर लीजिए कि उसको अपनी बात प्रकट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि संवैधानिक अधिकार है। जरूरी नहीं है कि हर बात को माना जाए या अंदर तक लिया जाए। अगला, अच्छे श्रोता बने। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात कहता है तो उसकी बात पहले पूरी सुने। सुन करके अगर आवश्यकता हो तो उसमें कोई जवाब दें या कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें, अन्यथा सुन करके अच्छी लगे तो ग्रहण करें, अन्यथा उसको वहीं छोड़ दें। क्योंकि जब हम दूसरे से ये अपेक्षा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी पूरी बात सुने तो वो दूसरा भी हमसे यही अपेक्षा करता है। हम जब किसी को अपनी बात बताते हैं और कोई व्यक्ति बीच में हमारी बात काट देता है तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले अच्छा श्रोता बनना होगा। उत्साही बने, हमेशा उमंग उत्साह में रहें, कभी भी अपने विचारों में नीरसता नहीं आने दें, अपने चेहरे से कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं होने दें। हर काम में, हर व्यवहार में उमंग उत्साह बना करके रखें, इससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। ईमानदारी और सच्चाई से दूसरे की प्रशंसा करें। आपको कभी भी किसी की झूठी तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्ची प्रशंसा किसी की जाती है तो वो दिल तक पहुंचती है। प्रशंसा हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा चापलूसी कहलाती है। झूठी प्रशंसा ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। झूठी प्रशंसा सिर्फ कुछ समय के लिए दूसरे को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही दूसरे की प्रशंसा करें। आज इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ और बिंदु इसी प्रकार से शख्स से शख्सियत बनने की, सामान्य मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनने की आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।